रहे होंगे, अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे होंगे। ओके। तो सभी साथियों का मैं पुनः अभिनंदन करता हूँ, वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंगलवार को शाम 7 बजे लगभग 40 45 50 मिनट का एक सेशन रहता है। जैसे मैंने पिछली बार भी आपसे शेयर किया था, इसके उद्देश्य क्या है? जब तक आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, जब तक आपको उसका उद्देश्य पता नहीं होगा तो आप उसका पूरा फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इस मीटिंग का पहला उद्देश्य यह है कि हम अपने नए प्रोस्पेक्ट को आरएसएम से कनेक्ट कर सकें, उसको बता सकें कि हमारा कंसेप्ट क्या है, हमारा मार्केटिंग प्लान क्या है, हमारे प्रोडक्ट कैसे हैं, यहाँ ज्वाइन होने का तरीका क्या है, और ज्वाइन होने के बाद आपको हेल्थ के एंगल से काम करना है या कॉमर्शियल एंगल से काम करना, दोनों चीजें उसको यहाँ से पता चलती हैं। दूसरा कारण ये होता है कि जो हमारे साथी पहले जुड़े हुए हैं वो अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करें, अपनी टीम को कैसे डेवलप करें, उसके बारे में कुछ बातचीत जरूर होती होगी। और तीसरे साथी होते हैं जो सीनियर लेवल पर हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं, वो अपनी टीम को मल्टीप्लाई कैसे करें, उन चीजों पे इसमें जरूर बात होती होगी और आप उसका भरपूर फायदा उठाते होंगे। तो इन्हीं चीजों को डिस्कस करने के लिए आज आपके बीच में आया हूं मैं। परिचय, माई सेल्फ एस अत्री, मैं हरियाणा जींद से बिलोंग करता हूँ। इस समय मैं गुड़गांव में रहता हूँ पिछले 1 साल से, और पिछले 22 23 साल से मैं आरसीएम के साथ कनेक्ट हूँ। मैं बहुत अपने आप को लक्की मानता हूँ कि उस समय मेरे समझ में आ गया जब आरसीएम में कुछ भी नहीं था। लोगों से गलती क्या होती है, उनके समझ में नहीं आता, ज्वाइन तो कर लेते हैं। मेरे 22 23 साल पहले समझ में आ गया था जब आरसीएम के पास केवल एक प्रोडक्ट था, पेंट के पीस के रूप में। मुझे इसका विजन, इसका भविष्य, क्योंकि मैंने बहुत सारा सर्च किया था। मैंने एकाएक नहीं कि मैं फील्ड में कूद गया या मैंने ऐसा कर लिया, नो। मैंने पहला पूरा स्टडी किया, ये इंडस्ट्री क्या है, कहाँ पे काम कर रही है, इंडिया में क्या स्कोप है, अभी इसमें काम करेंगे आगे क्या हो सकता है। मैंने पूरी जानकारी ली और मुझे लगा कि इसका स्कोप बहुत बड़ा है। इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय, सदी का बोला गया था, ये इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय बनने वाला है। और भारत में अब इसका कोई आधार ही नहीं है। यदि आज हम इसको शुरू कर लेते हैं तो आने वाले समय में इस इंडस्ट्री के बड़े लीडर्स के रूप में, बड़े अचीवर्स के रूप में आपकी पहचान हो सकती है। और अभी चीजें उस प्रकार की भी दिखाई दे रही हैं कि अभी आरसीएम इंडिया से बाहर भी जाने वाला है, कभी ना कभी। ये गुड न्यूज आप सुनेंगे कि ये उस कंट्री में लॉन्च हो गया, उस कंट्री में लॉन्च हो गया। तो मेरी तरह आपके सामने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप आरसीएम को किस भाव से देखते हैं, उसी प्रकार के आपको परिणाम मिलने वाले हैं। यदि आपको सिर्फ काम के तौर पे देख रहे हैं तो आपको काम जैसे रिजल्ट मिलेंगे। बट यदि आप इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं तो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह रिजल्ट देने वाला है। प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार हैं, हेल्थ की दृष्टि से अच्छे हैं। हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, टेस्टिमोनियल हैं। आपकी टीम में भी कई सारे लोगों के आपके पास एग्जाम्पल होंगे। बट उनके साथ साथ इसका एक और भी एंगल भी है। अभी मेरी पिछले महीने की 20 तारीख को मेरी मीटिंग थी वापी में, गुजरात में। और नेक्स्ट डे 21 तारीख को मेरा एलडीपी सेशन था मुंबई में। तो मैं होटल में, मैंने वापी स्टे किया। तो वहां हमारे एक लीडर हैं नागपुर से, वो एक किसी प्रोफेसर को लेके आए हुए थे। उनको लगा भी अत्रे सर भी मैथ लेक्चरर रहे हैं और मैथ के प्रोफेसर रहे हैं, तो ये शायद इनसे रिलेट करेंगे। तो उनको लेके आए। जो बातचीत होनी थी वो बातचीत हुई। उन्होंने खुद ही बोला कि सर ये, इसको केवल आप पैसे के लिए मत देखना, इसको आप पैसिव इनकम के लिए देखना। मैं वहां बैठा बैठा सुन रहा था उनकी बात को। तो उन्होंने कहा सर पैसिव इनकम क्या होती है? उसने कहा सर पैसिव इनकम वो इनकम है जो आपके बाद भी आए। उसने कहा सर मेरे पास भी हर महीने 1 लाख रुपए आता है, मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, आरसीए में तो 1 लाख आने में टाइम लगेगा। तो उस बंदे ने, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ उसकी बात सुन करके। थोड़ी सी बात अच्छी तो नहीं थी, लेकिन मैं जरूर कहना चाहूंगा आपके साथ। उसने कहा सर पैसिव इनकम बताओ क्या होती है, बिल्कुल लोकल अंदाज में। ये जो आपके घर में 1 लाख रुपए आ रही है, यदि आप इस दुनिया से चले जाओ, आप मर जाओ, तो ये इनकम आएगी? उन्होंने कहा नहीं। लेकिन मेरे इनकम जो पिछले महीने की है वो 60 70 हजार रुपए की थी, आपसे कम है। बट मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये मेरी पीढ़ियों तक आएगी, इसको बोलते हैं पैसिव इनकम। तो उसने कहा यार ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उसने बात की कि सर इस प्रकार के प्रोडक्ट हैं। फिर उसके बाद उन्हें मुझे, तो साहब थोड़ा सा बताना क्या है।
तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको अपॉर्चुनिटी के एंगल से देखेंगे तो आपकी तैयारियां बढ़ जाएंगी, आपका काम करने का तरीका बढ़ जाएगा, आपका विजन बढ़ जाएगा, आपको टाइम ही निकलेगा और आपको केवल घर में नहीं बाहर निकल के भी काम करना शुरू कर देंगे। बट जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं लगती तब तक आपके बहुत सारे बहाने रहेंगे, बहुत सारे कारण रहेंगे, कई सारी ऐसी चीजें रहेंगी जो आपको शायद बहुत आगे ना बढ़ा पाए। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी स्लाइड को शेयर करूंगा। पिछले महीने हमने एक यहाँ ज्वाइनिंग कराई, वो फीडिंग राजेश कौशिक जी ने की थी। मैं उस दिन कहीं टूर पे था, तो मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उस सोसाइटी में मैनेजर हैं वो। और पिछले कुछ समय पहले वो इस सोसाइटी को छोड़ करके अपना और उन्होंने काम कर दिया, काफी अच्छी प्रोफाइल है उनकी। उनकी बेटी एमबीबीएस करने लग रही है और जयपुर उनका घर है, काफी बड़ा घर है। तो 3-4 महीने पहले जब वो इस सोसाइटी को छोड़ के चले गए तो ग्रुप पे एक मैसेज आया कि वो सोसाइटी छोड़ के जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा एटिकेट्स की बात भी है कि व्यक्ति इतने दिन रहा, उन्हें हमें बहुत सारी सेवाएं दी, सोसाइटी को स्वस्थ स्वच्छ रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए बहुत मेहनत की। तो मुझे नहीं पता सोसाइटी वालों को कैसे वेलकम कर रहे होंगे, कैसे उनकी फेयरवेल कर रहे होंगे। बट मैंने बीइंग ए ह्यूमन, मैंने उसको फोन किया कि सर आप जा रहे हैं, बट जाते जाते सर एक कप चाय घर पे आओ, चाय पी के जाते हैं, ताकि आपको एक याद रहे कि किसी ने मुझे बुला करके एक विश किया था। तो मैंने मिठाई उठाई मंगाई, बाद में उसको अच्छी विश दी और वो चले गए। एक अच्छा प्रभाव लेके गए वो। बाई चांस पिछले महीने मुझे वैसे ध्यान आया कि अरे वो बंदा तो बड़ा पोटेंशियल था। बैठे उन्होंने बताया सर मैं न्यूमरोलॉजी में काम करता हूँ, मेरे पास विजन बोर्ड है, मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ा है, मैंने बिजनेस स्कूल पढ़ा है। तो मैंने कहा बंदा तो पोटेंशियल है। तो मैंने पिछले महीने उसको वैसे कॉल किया कि सर कहाँ पे हो? क्या सर मैं यहीं गुड़गांव में रहता हूँ और ये मेरा काम है। मैंने कहा सर आ जाओ, काफी दिनों के आपके पास बैठे, चाय पिए, आओ घर पे चाय पीते हैं। हमने चाय पी और बाद में मैंने उसको आरसीएम का प्लान दिखाया। वही मैंने पैसिव इनकम की बात की, सर आप पैसा तो खूब कमा रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अपने लिए, अपने को एक पैसिव इनकम के लिए काम करिए। सारी एक्टिव इनकम है, कितना भी कमा रहे हो आप, एक्टिव इनकम है ये। लेकिन अपने को पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहिए। तो उनका कैसे होगा सर? मैंने अपनी डिस्प्ले वाल में आरसीएम के प्रोडक्ट दिखाए और मैंने कहा जो आपने चाय पी है भी आरसीएम की थी, जो बिस्किट खाए भी आरसीएम का था, जो सोन पपड़ी खाई है भी आरसीएम की थी, जो नमकीन खाई है सब आरसीएम के प्रोडक्ट है सर, मेरी जो ड्रेस है सब आरसीएम की है और ये घर भी आरसीएम का है सर। तो वो बड़े कन्विंस हुए और उन्होंने कहा सर मैं ज्वाइन कर लूंगा। तो मेरा उस दिन बाहर का टूर था तो मैं निकल गया। जब तक उनके डॉक्यूमेंट आए तो मैंने राजेश जी को बोला कि सर आप ये फीड कर देना। तो ज्वाइनिंग राजेश जी के हाथ से हुई। तो पिछले महीने हम उनको व्हाट्सएप, उस दिन हमने एनिवर्सरी की कुछ प्लानिंग करनी थी, तो व्हाट्सएप बोले सर आ जाओ ऑफिस में, कुछ एनिवर्सरी को लेकर एजेंडा है और बातचीत करेंगे। मैंने कहा सर 15 मिनट एक साथी से मिलवाना चाह रहा हूँ, उसके बाद अपना एजेंडा बात करेंगे। तो मैं उनको व्हाट्सएप के ऑफिस में लेकर गया। पहली चीज तो वो ऑफिस को देख के ही पागल हो गए वो कि इतना बड़ा ऑफिस, ये क्या करते हैं? मैं कुछ ना अकेले बैठते हैं, जन का स्टाफ होता है। 1000 गज में है सर वो। तो वहां स्टूडियो बनाया हुआ है। तो मैंने कहा सर ये आरसीएम लाइफ स्टाइल है, केवल पैसा कमाने की मशीन नहीं है, पैसा दुनिया कमा रही है। आरसीएम आपकी लाइफ स्टाइल को टच करता है, एक ऐसी लाइफ जिसकी दुनिया उम्मीद करती है कैसी लाइफ होनी चाहिए। और बाद में बैठे तो बात होने के बाद फिर व्हाट्सएप ने उनको 4 सवाल पूछे कि सर इस बिजनेस में जो भी व्यक्ति आता है वो 4 प्रकार के लोग आते हैं। पहला आता है कि किसी न किसी व्यक्ति को मोबिलाइज करने के लिए कि यार वो जानकार है, उसने बोल दिया, और बोल दिया तो अपन कैसे मना करेंगे। तो हो सकता है आप उस कैटेगरी में भी हो। दूसरा ये होता है कि हमारे प्रोडक्ट बहुत लाजवाब हैं और कई सारे प्रोडक्ट तो करिश्माई हैं, जिन्होंने ऐसे रिजल्ट दिए जो शायद बड़े बड़े डॉक्टर ना दे पाए। हमारे एक आम सिंपल डिस्ट्रीब्यूटर ने लोगों की ऐसी ऐसी बीमारी ठीक कर दी जिनका इलाज शायद बड़े बड़े डिग्री होल्डर डॉक्टरों के पास नहीं था। और वो कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि वो ताकत प्रोडक्ट की थी, कमाल प्रोडक्ट का था। तो दूसरा उन्होंने कहा कि सर हो सकता है अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए या अच्छे प्रोडक्ट को सुन करके आपने सोचा होगा यहाँ गामा ओरिजिनल है, या न्यूट्रिशन है, यहाँ हेल्थ गार्ड ऑयल है, अच्छे पेस्ट है, अच्छी साबुन है, अच्छे मसाले हैं, आप इसलिए आए हो कि अच्छा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तीसरा कारण ये भी हो सकता है सर कि फील्ड में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग अमीर बनने का जरिया है, आरसीएम बड़ी कंपनी है, आरसीएम का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, और आप किसी की इनकम से प्रभावित हुए हो, अत्री सर की इनकम से प्रभावित या किसी और की इनकम से प्रभावित हो और आपने उनको लेकर के ज्वाइन कर लिया। तीसरी कैटेगरी के ये लोग होते हैं जो किसी की बात सुनकर प्रभावित हो जाते हैं, उनका कोई विजन या थीम नहीं होता। लेकिन चौथी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जिनका विजन क्लियर होता है, जो विजन के साथ का, वो ये नहीं देखते मेरे नीचे कौन है, वो ये नहीं देखते मेरे ऊपर कौन है। उन्होंने अपना ज्वाइनिंग किया, अपनी एक लिस्ट बनाई, सीखने पे फोकस किया, अपनी टीम को डेवलप किया और एक लक्ष्य लेके, एक टारगेट लेके काम शुरू किया, और वो बनते हैं इस इंडस्ट्री के टॉप लीडर।
तो कोई भी व्यक्ति यहां पर आता है वो 4 कैटेगरी में से ही होता है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि आप कौन सी कैटेगरी से हैं। इन 4 में से एक आप कहीं ना किसी एक कैटेगरी में रहते हैं। तो जैसे ही वत्स साहब ने कहा तो उन्होंने तुरंत कहा सर मैं चौथी कैटेगरी से हूँ, और आप देखना मेरा जलवा मेरा नाम जो भी। और बाद में उन्होंने वत्स साहब की बुक लेके गए। तो मेरा कहने का भाव आता है कि आपको आरसीएम कैसे मिला, किसके माध्यम से मिला, ये कोई मैटर नहीं है सर। आज आपका बिजनेस कितना चल रहा है, लोग काम कर, ये कोई मैटर ही नहीं है। मैटर ये है कि आप इसको लेके कितने गंभीर हैं। ये बिजनेस ना आपकी अपलाइन से चलेगा, ये बिजनेस ना आपकी डाउनलाइन से चलेगा, ये केवल आपसे चलेगा। ये गलतफहमी लोगों को होती है, अच्छे लोग आ गए तो मेरी टीम अच्छी हो जाएगी। उन अच्छे लोगों को संभालने वाला कौन चाहिए सर? एक अच्छा लीडर चाहिए। ऊपर वाला अच्छा नहीं है ना तो नीचे कितना अच्छा आ जाए, खत्म हो जाएगा। कुछ लोग इस गलफे में होते हैं कि यार ऊपर वाला थोड़ी सी मदद कर दे और वो मेरा ये कर, कुछ नहीं होगा सर। आपकी टीम में आपका प्रभाव जाना है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है। और एक चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी 30 तारीख को हमारी एक मीटिंग थी, ताज विवांता 5 स्टार होटल है जो द्वारका में। तो वहां पर एफडीएससी की एक मीटिंग थी जिसमें भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एमओएस मैडम आए हुए थे, कंज्यूमर ऑफ मिनिस्टर्स के आईएएस अधिकारी आए हुए थे। हेम पांडे जी जिन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को गाइडलाइन दी वो भी उसमें स्पेशल इनवाइटेड थे, उनको भी बुके से वेलकम किया गया। और हमने दिल्ली में एक सांसद को जो वुमेन एम्पावरमेंट में आए हुए थे उनको हमने पूरा सपोर्ट किया था, वो भी आए हुए थे कि हमारा एक प्रतिनिधि वहां पर भारत की संसद में भी है, वो दिल्ली के नई दिल्ली से बीजेपी के सांसद भी हैं। तो वहां पर जब हेम पांडे जी को बुलाया गया तो उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट बात की। हमने कहा कि जो आज ये हेम पांडे सर है, आज आरसीएम या डायरेक्ट सेलिंग जो भी है वो इनकी वजह से है कि यदि ये गाइडलाइन ना देते तो शायद हम आज भी अंधेरे में बैठते रहते, सरकार हमारी सुनती नहीं। तो हम पूरी इंडस्ट्री ऋणी रहेगी इनकी, जब तक दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का नाम रहेगा तो हेम पांडे जी की पूरी इंडस्ट्री ऋणी रहेगी, क्योंकि इन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए पहल की, गाइडलाइन दी, सरकार से बातचीत का सिलसिला शुरू किया। और फिर हेम पांडे जी को बुलाया तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि मैडम इस इंडस्ट्री का वॉल्यूम बहुत बड़ा है, और जितनी भी भारत में व्यवसाय हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, सब व्यवसाय में कुछ ना कुछ लूप होल होते हैं। केवल ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कोई लूप होल नहीं, ना बिल की कोई चीटिंग है, ना ग्राहक के साथ कोई चीटिंग है, ना क्वालिटी के साथ कोई चीटिंग है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। बट इस सिस्टम के साथ एक ड्रॉबैक है कि यहां पर बहुत सारी गलत कंपनियां काम करती हैं जो इस इंडस्ट्री की इमेज को खराब करते हैं। तो मैं क्योंकि इस इंडस्ट्री में कनेक्ट हूं, हाँ मैंने कोशिश की, लेकिन ये बिजनेस बहुत मुश्किल होता है, हमारे से हुआ नहीं, क्योंकि लोग 10 तरह के सवाल करते हैं। और मैं आईएएस ऑफिसर रहा तो उस प्रकार की मेरे तुम्हारे साथ ये बड़े जोशीले लोग हैं जो इतने नेगेटिविटी को भी चीरते हुए आगे बढ़ जाते हैं। इनसे पॉजिटिव दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं होता, इनसे ज्यादा संघर्षशील कोई व्यक्ति नहीं होता। ये एक व्यक्ति को 10 बार ना करने के बाद भी 11वीं बार प्लान दिखाने की हिम्मत रखते हैं। तो बीइंग इनका एक साथी होने के नाते मेरी आपसे निवेदन है कि आप केवल एक काम कर दीजिए, जो यहाँ पर गलत तरह की कंपनियां हैं आप उन पे थोड़ा अंकुश लगाइए, थोड़ी कड़ी कार्रवाई कीजिए। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आज इस इंडस्ट्री का टर्नओवर बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन 10 साल के बाद भारत में यदि सबसे बड़ा टर्नओवर किसी इंडस्ट्री का होगा तो डायरेक्ट सेलिंग का होगा। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, हमारा सीना चौड़ा हो गया। हम आरसीएम की ओर से वहां पर केवल 4 लोग थे, एक आरसीएम के सीईओ थे, एक डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जो मंच का संचालन कर रहे थे, और मैं और पीके सिंह, हम 4 लोग थे। उन्होंने एक बात कही कि आज ये जो कुछ भी मॉल है 2011-12 का पीरियड डायरेक्ट सेलिंग के लिए ब्लैक पीरियड था इंडिया में, सरकार इसके प्रति को गंभीर नहीं थी। बट इंडिया में एक ऐसी कंपनियां जो बहुत एथिकल है, और उन्होंने कहा मैं किसी कंपनी की फेवर नहीं कर रहा, यहाँ वहां पर सभी कंपनियां आई हुई थी जितनी भी इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मैं किसी कंपनी की फेवर नहीं कर रहा, बट एक ऐसी कंपनी है जिनके जेन्युइन प्रोडक्ट हैं। और उस कंपनी ने सरकार के खिलाफ धरना दिया जयपुर में, वो आरसीएम कंपनी है, और उनकी वजह से सरकार का ध्यान इस पे गया और डॉक्टर सुरेंद्र वत्स की गाइडलाइन में वो धरना हुआ। यानी कि हमें प्राउड हुआ कि हम एक ऐसी कंपनियां जुड़े हैं जिसका नाम सरकार के अधिकारी भी ले रहे हैं। तो ये अपने सबके लिए प्राउड की बात है। लेकिन मेरा कहने का मतलब वो सारी चीजें प्लस में है। कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, इसमें आपका क्या रोल है सर? कंपनी का डिलीवरी सिस्टम बहुत बड़ा, इसमें आपका क्या रोल है? आपके शहर में पीयूसी, इसमें आपका क्या रोल है? आपका रोल है अपनी टीम को डेवलप करना, अपने वॉल्यूम को डेवलप करना, अपने लीडर्स को डेवलप करना। और वो आप यदि नहीं कर पाए तो सारी चीजें कितनी अच्छी हो तो आपको वो चीज मिलने वाली नहीं जो आपको यहां से हो सकती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि थोड़ा सा अपनी लीडरशिप को मैच्योर कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपनी टीम के साथ फील्ड वर्क कीजिए, प्लान दिखाइए, उनके नेटवर्क बढ़ाइए, उनकी ब्रांचेज को बढ़ाइए, उनके लेवल को बड़ा कीजिए। तो आपको सब कुछ मिल सकती है जो शायद दुनिया के किसी और काम से पॉसिबल नहीं है। तो मैं थोड़ा अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ सर।
आप सब साथियों का आज की मीटिंग में मैं अगेन स्वागत करता हूं। शेयर स्लाइड दिख रही है कौशिक साहब? आ गई सर। ओके ओके। आप सब साथियों का बहुत बहुत स्वागत। मैं डायरेक्टली बात शुरू करता हूं सर। थोड़ी सी मैंने आपसे और अच्छी बात की है कुछ, ताकि आपको इंडस्ट्री के बारे में पता चले। दो चीजें जीवन में बहुत प्रभाव डालती हैं सर, बहुत प्रभाव डालती हैं किसी भी व्यक्ति के सक्सेस होने में और किसी भी व्यक्ति के अनसक्सेस होने में। इन दो चीजों का बहुत बड़ा रोल होता है। एक होता है उस व्यक्ति के ड्रीम्स और एक होता है उस व्यक्ति के डिसीजन। ये दो चीजें लाइफ को प्रभावित करने वाली, करियर को प्रभावित करने वाली, आपके बिजनेस को प्रभावित करने वाली होती हैं। ड्रीम्स एंड डिसीजंस। जब तक कोई बड़ा ड्रीम नहीं होगा तब तक कोई व्यक्ति बड़ा डिसीजन ले ही नहीं सकता है। यह बिल्कुल फैक्ट है। वो कंफर्ट जोन से बाहर आ ही नहीं सकता, वो बाहर दौड़ ही नहीं सकता। मैंने आज से 23 साल पहले जब आरसीएम शुरू किया 2007 में, मैंने एक बहुत बड़ी पोस्ट को ठोकर मार के उसको छोड़ दिया कि भैया ये मेरे काम का नहीं है, मुझे तो कुछ बड़ा बनना है। वो डिसीजन बड़ा कैसे हुआ सर? क्योंकि मेरा ड्रीम बड़ा था। यदि ड्रीम बड़ा नहीं होता तो मैं आज भी नौकरी कर रहा होता। तो वो कहां से हुआ? क्योंकि ड्रीम बड़ा था। तो जिंदगी में दो चीजें बहुत प्रभाव डालती हैं और आरसीएम में भी इन चीजों का बहुत बड़ा प्रभाव है। सर्दी आने वाली है, टेम्परेचर पहुंच गया 5-6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठिठुर रहा है, पूरी तरह से जाड़ा पड़ रहा है और आपने किसी घर पे होम मीटिंग करनी है। आप जा पाओगे क्या? कतई नहीं जा पाओगे। इतनी ठंडा कैसे जाएंगे? बट ड्रीम होगा ना सर, आप बैठ ही नहीं पाएंगे, आपको ठंड लगेगी नहीं, क्योंकि आप मीटिंग करने नहीं जा रहे हैं, आप अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए जा रहे हैं सर। तो ड्रीम वो करवा सकता है आपसे जो शायद एक आम व्यक्ति कभी करने की नहीं सोच सकता। इसलिए जीवन में दो चीजें बहुत प्रभाव डालती हैं, योर ड्रीम्स एंड योर डिसीजंस। ड्रीम्स आपको डिसीजन लेने में और आपको फील्ड में दौड़ने के लिए मदद करते हैं, और जो आपके डिसीजन हैं वो आपकी प्राथमिकताओं को सेट करते हैं, आपकी प्रायोरिटीज को सेट करते हैं। हम प्राथमिकता सेट ही नहीं कर पाते कि आरसीएम मेरी लाइफ की कौन सी प्राथमिकता है। बहुत सारे लोगों की तो आरसीएम को प्राथमिकता ही नहीं है कि सर टाइम होगा तो कर लूंगा। अरे भैया, ये आपकी जिंदगी को कितना प्रभावित कर सकता है, इसके लिए तो कंडीशन लगा रहा है टाइम होगा तो कर लूंगा। तो आपकी प्राथमिकताएं आपके डिसीजन डिसाइड करते हैं। तो इसलिए मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि आप ड्रीम बनाइए सर, कुछ बड़े ड्रीम लिखिए और उनके लिए थोड़े कड़े और बड़े डिसीजन लीजिए। फील्ड में निकलिए, एक एक अलग अलग सिटीज में जाइए, अलग लोगों से मिलिए, टीम को डेवलप कीजिए। यदि आपने इन दोनों चीजों को सही ढंग से इंप्लीमेंट किया तो आपके करियर। और एक चीज मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, केवल काम करने से चमत्कार नहीं होगा सर। आपको एक गलतफहमी है। एक मजदूर सबसे ज्यादा काम करता है सर, पूरी जिंदगी लगा रहता है, 10-10 12 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं होता सर। काम किस दिशा में कर रहे हैं, किस प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। काम तो कर रहे हैं, काम किस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं, आप किस दिशा में कर रहे हैं, उस काम से क्या रिजल्ट मिलने वाला है, वो तभी हो पाएगा जब आपका कोई ड्रीम होगा और आपका कोई डिसीजन होगा। आरसीएम का क्या क्या लक्ष्य हैं, अब मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सुबह 6:30 बजे टीसी सर का एक सेशन आता है गुरुकुल का, जिसमें ये जूम का लिंक फिक्स है, आरसीएम चैनल फिक्स है यूट्यूब पे। तो आप इसको जरूर देखिए, आपको पता चल जाएगा आरसीएम किन किन लक्ष्यों के लिए काम कर रहा है। हमारे 3 उद्देश्य हैं, जिसमें पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है स्वावलंबन और तीसरा है महिला सशक्तिकरण। आज मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं कह सकता हूं कि महिलाओं के लिए इससे बढ़िया कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। घर बैठे बिना कोई पैसा लगाए वो अपनी होम मीटिंग के माध्यम से, अपने कीशोर के माध्यम से, अपने डिस्प्ले वॉल के माध्यम से अपनी टीम को बड़ा कर सकती है, अपने परिवार की हेल्थ को ठीक कर सकती है, लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को न्यूट्रिशन की जानकारी दे सकती है, बहुत सारी महिलाओं को हाइजीन पर उनकी बात कर सकती है, उनको कॉस्मेटिक्स के बारे में बता सकती है, उनको अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात कर सकती है। लेकिन मैं दो चीजों के बारे में आपसे बातचीत करना चाहूंगा, स्वास्थ्य रक्षा और स्वावलंबन। एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो कोई साथी आपके साथ नया जुड़ा है उसको पहले आप पहले पॉइंट से जोड़िए सर, हेल्थ वाले पॉइंट से। क्योंकि वो नया है, उसका कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा नहीं होगा, उसको हो सकता है सही ढंग से प्लान ना दिखाने आए, सही ढंग से सामने वाले के ऑब्जेक्शन को हैंडल ना करना आए, तो हो सकता है प्लान दिखा के सामने वाले को कन्विंस ना कर पाए। बट
वो हेल्थ के ऊपर बात करके सामने वाले को 100% कन्विंस कर सकता है सर। क्यों? क्योंकि बाजार में मिलावट का बोलबाला है, हर व्यक्ति मिलावट से परेशान है, हर व्यक्ति हेल्थ के इश्यूज से परेशान है, हर व्यक्ति के साथ कोई ना कोई तकलीफ है, डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए गोली ये जाना पड़ता है। आप उनको यदि सही ढंग से कन्विंस कर पाए आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में, आरसीएम की क्वालिटी के बारे में, आरसीएम के रेट के बारे में, आरसीएम के उद्देश्य के बारे में, उनको प्रोडक्ट की सही जानकारी दे पाए, वो बिजनेस करने के लिए आरसीएम करेगा या नहीं करेगा मुझे मालूम नहीं, बट आपके प्रोडक्ट से कभी डिनाई नहीं कर सकता। या तो आपका यूजर बनेगा या आपका डिस्ट्रीब्यूटर होना, तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप कितने भी लोगों को रोज ज्वाइन करा सकते हैं या अपने प्रोडक्ट को उनको दे करके अपनी पर्सनल आईडी पर अपने पीवी को 5,000 7,000 कर सकते हैं। तो इसलिए स्वास्थ्य रक्षा और दूसरा है स्वावलंबन, कि हम कैसे लोगों को इंटरप्रेन्योर बनाएं, खुद इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर बनाएं। उनको केवल हमें डिस्ट्रीब्यूटर तक सीमित नहीं करना सर, उनको पूरी तरह से स्किल डेवलप करके तैयार करना ताकि वो एक लीडर बने, एक बिजनेस ओनर बने। जब मैं थोड़ा सा हेल्थ के बारे में बातचीत करना चाहूंगा, यदि आपने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया तो ज्वाइन करने के बाद आपका पहला उद्देश्य, पहला आपका काम क्या है? बी 100% यूजर। उस दिन मैं व्हाट्सएप के पास उस साथी को लेके गया तो व्हाट्सएप ने सबसे पहले कहा कि सर आप एक काम कीजिए, 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए पहले। आप यदि बाहर जा रहे हैं ना, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है लेकिन आपकी ड्रेस तो है ना, आपकी शर्ट तो है ना, आपकी पैंट तो है ना, आपका सूट तो है ना, तो इसलिए सबसे पहला काम है कि आप प्रोडक्ट यूजर बनिए सर। जब तक आप प्रोडक्ट यूजर नहीं बनेंगे तब तक आप सामने वाले के साथ उस उत्साह से बात नहीं कर पाएंगे जिस उत्साह के साथ आप सामने वाले पर प्रभाव पड़े, क्योंकि आपने प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया। आपके मन में डर है कभी मैं बोल लूं और ऐसा ना निकले, कभी अकल को मुझे टोक के, ये तो मेरा जानकार है, वो इसलिए हो रहा कंफ्यूजन क्योंकि आपने यूज नहीं किया। बट यदि आप यूज कर रहे हैं तो उसको बोल सके बिंदास, भाई साहब मैं यूज कर रहा हूं, मैं गारंटी देता हूं उस प्रोडक्ट की इसकी क्वालिटी क्या है। आप बाजार के प्रोडक्ट से कंपेरिजन कर सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं। तो इसलिए पहला काम है आप 100% प्रोडक्ट यूजर बनिए और फिर 2 4 5 प्रोडक्ट की जानकारी लीजिए, अच्छी नॉलेज लीजिए। हमारे पास हर कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं, कॉस्मेटिक्स के हैं, किचन के हैं, एफएमसीजी के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर के हैं, न्यूट्रिशन के हैं, हर टाइप के प्रोडक्ट हैं। तो आप उनकी थोड़ी सी नॉलेज लीजिए। बट कुछ यूएसपी हैं हमारे, जिनके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। जैसे अभी मैं राजस्थान में मेरी मीटिंग थी तो उन्होंने कहा सर खाना तो आप खाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन राजस्थान का जो पेट खाना है ना वो है सर दाल बाटी चूरमा। तो ऐसा नहीं कि राजस्थान में और खाना नहीं है, राजस्थान में सारे खाने हैं, बट दाल बाटी चूरमा वहां की फेमस डिश है। मैं बॉम्बे गया तो उन्होंने कहा सर आइए वड़ा पाव खाते हैं, बॉम्बे की जो फेमस चीज है ना वो वड़ा पाव है। तो वैसे तो आरसीएम के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बट हमारे जो आरसीएम की दाल बाटी चूरमा है ना सर, सबसे यूनिक प्रोडक्ट है उसमें। ये हेल्थ गार्ड ऑयल, हमारा गांव ओरिजिनल, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इनके द्वारा आप किसी भी घर में एंट्री कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट उसको कहीं और मिलना ही नहीं है पूरी दुनिया में, तो केवल आरसीएम ही मिलेगा। और इनके बेनिफिट कितने ज्यादा हैं जिससे सामने वाला डिनाई ही नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है वो और कोई प्रोडक्ट से मना कर दे लेकिन इनसे वो मना कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये उन चीजों पे काम करते हैं जिस पे बहुत सारे लोग दवाइयों के सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हेल्थ गार्ड ऑयल के बारे में आपको यदि जानकारी है, उसके अंदर 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं, जीरो ट्रांसफेट लिखा हुआ है, वो एसिडिटी को दूर करता है, बीपी को मेंटेन करता है, तो सामने वाला कन्विंस हो जाएगा। उसको बोलिए आप इसमें हलवा बनाइए, इसमें आप खाना खाइए, इसमें पूरी बनाइए, सब्जी बनाइए, आपको पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद आप थोड़ी सी बातचीत करेंगे गामा रिजल्ट के बारे में, गामा के रिजल्ट के बारे में आपके पास कुछ लिटरेचर होना चाहिए। गामा क्यों एक मिरेकल प्रोडक्ट है, कि क्यों एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं, विदेशी कंपनियां भारत में कितने का बेच रही थी, और भारत के जो बड़े डॉक्टर हैं जिनको पद्म श्री मिला हुआ है वो क्यों गामा रिजल्ट को प्रमोट कर रहे हैं। आपके पास थोड़ा सा वीडियो होगा तो आप उसको बताएंगे तो सामने वाला आपको मना नहीं करेगा। और दूसरा काम क्या कीजिए, जो आप प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं उसको किचन में मत रखिए, आप अपने ड्राइंग रूम में सजा के रखिए। क्यों? जब भी कोई आपसे मिलने आएगा ना वो पूछेगा यार सामान यहाँ पे क्यों रखा है, तो किचन का है। तो आप बता सकते हैं किचन का नहीं है भैया, ये मेरी किस्मत है, ये मेरे बच्चों का भविष्य है, ये मेरे आने वाले समय की फाइनेंशियल फ्रीडम है, इसलिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ। और दिवाली वाले दिन सर जब हम पूजा करते हैं ना सर, आप सब लोग पूजा करते होंगे, हम दिवाली वाले दिन अपनी पूजा की थाली में आरसीएम का प्रोडक्ट रखते हैं सर, क्योंकि इन्होंने हमारी जिंदगी बदली है। तो आप अपने प्रोडक्ट को उसमें रखिए और हो सके अपने घर के ड्राइंग रूम में ये लगाइए सर, आप ये फ्लैक्स लगाइए। हमें गर्व है
कि हमारे घर में आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे हमारे घर, परिवार, समाज एवं देश में उन्नति, सुख, समृद्धि, यश एवं वैभव का वास होता है। ये लगा होगा तो सामने वाला आपसे बात करे और बात करेगा। यदि आप प्रोडक्ट यूजर हैं और आपके पास प्रोडक्ट की नॉलेज है तो आप उसको कन्विंस करोगे और वो आपके घर से प्रोडक्ट लेके जाएगा सर, यदि आपने वहां पर डिस्प्ले वाल रखी हुई है या बहुत सारा प्रोडक्ट रखा हुआ है तो। इसके साथ साथ हमारे और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है। तो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट में आप थोड़ी सी जानकारी रखिए। और ये प्रोडक्ट एक ऐसा है जिसमें हम 15 करोड़ महिलाओं तक इस प्रोडक्ट को लेके जाना चाह रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमेन को। क्योंकि 60% से ज्यादा महिलाएं, उनके अंदर एचबी की कमी है। 12 ग्राम उसके अंदर हीमोग्लोबिन होना चाहिए बट नहीं है। और उसकी पूर्ति करने के लिए हमारे पास न्यूट्रीचार्ज वुमेन जैसा एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है। उसकी एक किताब है, शायद आप लोगों के पास नहीं होगी, यदि होगी अभी मेरी मीटिंग थी रोहतक में, मैं दंग रह गया उस मीटिंग को सुन करके। एक महिला, एक वीडियो में शायद ग्रुप में डालूंगा, वो आप सुने, ठेठ हरियाणवी बोलने वाली, अनपढ़ अंगूठा टेक। उसने कहा सर मैंने, मेरी बहू पीएचडी कर रही है, बिल्कुल हरियाणवी में, मेरी बहू पीएचडी कर रही है सर, या आरसीएम कर रही है, मैं अनपढ़ हूं, मैंने अपने बच्चों का भविष्य बना दिया। और पिछले महीने उस महिला ने, अनपढ़ ने, 101 पीस इसके न्यूट्रीचार्ज वुमेन के सेल करे और बोली सर इस किताब को दिखा करके। मैं तो लोगों की आंखों को देखती हूं और इस किताब की आंख के साथ फोटो मिलाती हूं, तो उसको बोलते हो देख तेरी किताब, तेरी आंख इस आंख के साथ मैच कर रही है और ये बता रही है कि तेरा हीमोग्लोबिन का स्तर सामान्य है। कोई बोल, देखती हूँ तेरी आंख इस आंख जैसी है, इसमें लिखा होमोग्लोबिन का स्तर सामान्य नहीं है। मैं उनकी नाखून देखती हूँ, उसकी हाथ की हथेली देखती हूँ, उसकी नसों को मैं बता देती हूँ कि तुम्हें हीमोग्लोबिन चाहिए चाहिए। और यदि हीमोग्लोबिन तेरा कमजोर होगा तो तू एनर्जी नहीं रहेगी, थकावट रहेगी और बहुत सारी बीमारियां रहेगी। और इसको ठीक कर, और इसके लिए मेरे पास एक रामबाण प्रोडक्ट है, ये इसको तो खा और फिर अपना हीमोग्लोबिन चेक करना। यानी कि एक अनपढ़ महिला भी महीने में 100 प्रोडक्ट सेल कर रही है उसके। तो मेरा कहने का मतलब है, यदि आप लोगों के पास न्यूट्रिशन की बात करोगे, बट ये 100% तय है कि अब खाने में न्यूट्रिशन सही नहीं है, जिसका इफेक्ट दिखाई दे रहा है। बच्चों की आंखों पर ऐनक लग रही है, 18, 20, 30, 25 साल की उम्र जाते जाते बाल सफेद होने शुरू हो चुके हैं, थकावट महसूस होती है। कोई व्यक्ति अपने घर में टीवी के सामने 3 घंटे बैठ के फिल्म देख नहीं सकता, वो लेट के देखता है। 5 बजे जब आप घर खेत में है, खेत से, दुकान से, नौकरी से आते हो तो आपकी हालत इतनी थके होते हो, आपको चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि शरीर में वो है ही नहीं, पोषक तत्व तो है नहीं। बुढ़ापा समय से पहले आना शुरू हो चुका है। पहले लोग 60 साल की उम्र में अपने आप को स्वस्थ मानते थे, तो आज वो आप गांव में जाकर, जहां पर हम बोलते हैं गांव का खाना बहुत शुद्ध है, लेकिन उसके बावजूद देखिए आप 60 साल के व्यक्ति की हालत। अभी मैं परसों जब संडे को मेरी वहां से ट्रेन थी, तो मैं सूरतगढ़ से ट्रेन में बैठा, तो वो चेक करने के लिए आए टीटी। उसने कहा सर आपकी एज गलत लिख रखी है आपने। मैंने कहा नहीं सर, इसमें तो एज आपकी लिख रखी है 58 ईयर्स। तो मैंने कहा सर आपको क्या लग रहा है? ये सर मुझे तो नहीं लग रहा। उन्होंने कहा सर मैं आपसे बड़ा लग रहा हूं, मेरी उम्र अब 50 साल की हुई है। मैंने कहा सर हम न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। तो ये तय है कि हमारे खाने में न्यूट्रिशन नहीं है, जिसका इफेक्ट आज हमें मालूम, लेकिन इफेक्ट आता है शरीर पे। तो यदि हम उस व्यक्ति का बोला आपको मैं तो एक चीज बोलता हूं, पैसा नहीं भी कमा पाए, यदि वो अपने बुढ़ापे को 5 साल पीछे धकेल दिया, यदि उसने अपनी उम्र को 5 साल बढ़ा लिया, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सर? वो हमारे प्रोडक्ट में। इसलिए मेरा आप लोगों को कहने का मतलब है कि यदि आप सामने वाले को ये सिखा दो कि वो हेल्थ पे बात करे, तो आपकी ज्वाइनिंग की रेशो खूब बढ़ सकती है, बहुत सारे लोग आपको ज्वाइन कर सकते हैं। अगला जो पार्ट है वो है स्वावलंबन। मैं इसमें थोड़ा सा आज कुछ बड़ी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर, वो कुछ भी कमा रहा है, कुछ भी कमा रहा है, अभी स्लाइड के माध्यम से उसको 100% कन्विंस कर सकते हैं। एक व्यक्ति इस दुनिया में सुबह से शाम तक, जवानी से बुढ़ापे तक दौड़ता रहता है। क्यों? क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इनकम के सोर्सेज लिमिटेड हैं। तो कल को बेटे को कॉलेज में पढ़ाना है, कल को बिटिया की शादी करनी है, घर बड़ा बनाना है, गाड़ी भी लेनी है, बड़े बड़े सपने भी हैं। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति दौड़ रहा है। बट मुद्दा ये नहीं कि दौड़ रहा है, मुद्दा ये है कि वो दौड़ रहा किसके लिए है। इस दुनिया में 95% लोग केवल मात्र जरूरतों के लिए दौड़ रहे हैं सर। 25 साल की उम्र से लग जाते हैं और जब तक वो बैठ नहीं सकते, जब तक शरीर मना नहीं करता, तब तक लगे रहते हैं। और सारी उम्र कमा के भी वो सपने नहीं पूरे कर सकते सर। काम ही ऐसा है, सिर्फ जरूरतें पूरी होती है, क्योंकि इनकम के सोर्सेज लिमिटेड हैं, लिमिटेड है सर। सपने नहीं पूरे कर सकते, क्योंकि अभी मैं अगली स्लाइड दिखाऊंगा क्यों होता है ऐसा। लेकिन इस दुनिया में 5% लोग ऐसे हैं
जो जरूरतों के लिए नहीं सर, सपनों के लिए दौड़ते हैं। काम वो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो, मेहनत कर रहे हैं, खूब करते हैं, हमारे से भी ज्यादा करते होंगे, लेकिन वो सपनों के लिए कर रहे हैं। हमें जरूर सोचना चाहिए कि मैं 95% में हूं या 5% में हूं, मैं सपनों के लिए दौड़ रहा हूं या जरूरतों के लिए दौड़ रहा हूं। जो काम आप कर रहे हो उससे सपने तो पूरे होने वाले नहीं है। बट आरसीएम एक प्लेटफॉर्म है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, यदि आपने आरसीएम को सही ढंग से बिल्ड करना सीख लिया, ज्वाइन करने की बात नहीं कर रहा मैं, यदि आपने आरसीएम को सही ढंग से बिल्ड करना सीख लिया, तो ये आपके नहीं, आपके आने वाली कई पीढ़ियों के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन सकता है। तो थोड़ा जानते हैं कि ये 5% लोग हैं, ये क्या करते हैं सर, ये अमीर कैसे बनते चले जाते हैं। तीन चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहला, ये जो 5% लोग हैं, ये इनकम के मल्टीपल सोर्सेज क्रिएट करते हैं सर, मल्टीपल सोर्सेज। हमारे जो कॉमन मैन है ना सर, वो नौकरी करके आ गया ना 5 बजे, वो मानता कि दुनिया में तेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। वो बात सुनना पसंद, इतनी ईगो है उसकी, वो बात सुनना पसंद नहीं कर रहा है। उस नौकरी के भरोसे वो इतना अपने आप को तुर्रम खान मान रहा है कि सर मैं थक के तो आता हूं। अरे भैया, 5 बजे की जगह 9 बजे आ गया तो कौन सी आफत आ जाएगी, एक इनकम का सोर्स क्रिएट हो जाएगा। 2 घंटे यदि आरसीएम कर लिया तो परिवार के लिए कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन नहीं। लेकिन जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, वो एक के बाद एक के बाद एक के बाद डिफरेंट टाइप के बिजनेस करते हैं सर। वो बिजी रहते हैं, मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं। बट एक कॉमन मैन, और हमारे यहाँ तो एक चीज और है, कुछ करे भी तो पड़ोसी नहीं करने देता। यार आप इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो, फिर आप ऐसे धक्के खा रहे हो ऐसे मेरे को, क्योंकि मैं इस फील्ड का भुक्तभोगी रहा हूं। जब मैं जाता था तो मेरे को बोलते यार भगवान ने इतनी अच्छी नौकरी देख रखी है, अभी आप धक्के खा रहे घूम रहे हो, धक्के खाते बोलते थे वो। और जिन लोगों को जानकारी नहीं होती उनकी बात को सुनकर वो चुप हो जाते हैं। तो क्या है सर, ये 95% लोगों की ये होती है सर काम करने की शैली, कि वो कमाते हैं, उस कमाई में से उनके खर्चे होते हैं, और जो बचता है वो उनकी बचत कहलाते हैं। अब देखिए, इनको बचत करने के लिए इनके पास एक ही फंड है, क्योंकि इनकम सोर्स बढ़ाना पसंद नहीं करते हैं, ये बात सुनना पसंद नहीं करते, इनकी ईगो इतनी बड़ी होती है। बट इनके पास इनकम सोर्स बढ़ाने का ये जो बचत वाला कॉलम है ना सर, मैं 40,000 रुपये कमा रहा हूं, 25,000 खर्च हो जाते हैं, 15,000 मेरे बच रहे हैं। मुझे लग रहा कि 15,000 में बात बनने वाली नहीं है, आगे बच्चे की कॉलेज में एडमिशन कराना है, फीस बढ़ जाएगी और खर्चे बढ़ जाएंगे, तो बचत बढ़नी चाहिए, बचत बढ़नी चाहिए, बचत बढ़नी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, बचत बढ़ाने के लिए क्या करूंगा मैं, इसको बड़ा कर लिया मैंने, तो उसका एक ही तरीका है मेरे पास, खर्चे का कम कर लूंगा। थोड़े खर्चे घटाओ, थोड़े खर्चे घटाओ। हम खर्चों को घटा करके बचत कर रहे हैं सर, यह फार्मूला है। 95% लोगों की लाइफ का फंडा ये है कि वो खर्चे को घटा के बचत करते हैं। मैं बता रहा आपको, मैं परसों जब ट्रेन में आया, आप ट्रेन में देखते होंगे, आपके सबके यहाँ पर ट्रेन आती है, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ पर होती है। ट्रेन में 4 प्रकार के डिब्बे नॉर्मल होते हैं, एक होता है जनरल, एक होता है स्लीपर, एक होता है थर्ड एसी, एक होता है सेकंड एसी, फर्स्ट एसी कम ट्रेनों में होता है। तो इन 4 प्रकार के डिब्बों में सबसे ज्यादा भीड़ किस पे होती है सर, जनरल पे। सबसे ज्यादा भीड़ जनरल में, और एसी में कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, कोई 10-5 किलोमीटर का नहीं है, 50 मीटर का अंतर भी नहीं होगा। बट एक व्यक्ति पूरी जिंदगी वो 50 मीटर की दूरी नहीं तय कर पाता, क्यों, क्योंकि उसको बता रखा है बचत कर। जबकि जनरल में और उसमें कोई लाखों का फर्क नहीं है। जिस ट्रेन में आप जहां जा रहे हो वहां आपको स्लीपर भी ले लिया मान लो, तो टिकट होगी 200, 300, 400 की, और एसी वाला होगा 1200, 1500 रुपए का, सिर्फ 1,000 रुपए का फर्क है। बट वो 1,000 भी नहीं लगा पा रहा है, क्यों, क्योंकि उसको सिखा रखा है कि बेटा खर्चे कम कर, खर्चे कम कर, खर्चे कम कर। आपका बच्चा आपके साथ बाजार में चला जाए, उसको एक खिलौना पसंद आए, पापा ये तो मुझे पसंद आ गया, और आप अपने बच्चे से बहुत प्यार करते हैं, मैं ये नहीं कर रहा, हर हर माँ बाप करता है। बट जैसे आप देखते हैं वो खिलौना 2,000 रुपए का है, तो आप अपने बच्चे को कन्विंस करते हैं, सर बेटा 2,000 का क्यों ले रहा है, तो बहुत महंगा काम का नहीं है, ये लेना 100 रुपए वाला। क्यों, क्योंकि हमें सिखाया ये गया कि बेटा बचत करनी है तो खर्चे को कम कर ले। बट 5% लोग ऐसे नहीं होते सर, वो कमाते हैं, खर्च करते हैं, बचत करते हैं, बट उनका दूसरा फंडा है, वो बचत का ध्यान नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो इनकम को बढ़ाने पर, इनकम को बढ़ाने पर, इनकम को बढ़ाने पर, इनकम को बढ़ाने पर काम करते हैं सर, इसलिए वो अमीर बन जाते हैं। हम इनकम को बढ़ाने पे काम नहीं करते, हम बचत करने पे काम करते हैं। मीटिंगों में जाना है, टिकट लगेगा 150 रुपए का, तो बचाओ इसको। अरे तो 10 लोगों को लेके जाना, 1,500 लग भी गए तो कोई आफत नहीं आएगी, बट वो 10 लोगों के समझ में आ गया तो इसी महीने तेरे को रोटी चूर बना देंगे।
किताब लेनी है, किताब आओगी 200 रुपए की, नहीं सर मैं तो ऐसे चला लूंगा काम। अरे ऐसे चलाएगा तो दिमाग में नई स्किल डेवलप कैसे होंगी आपके बताओ तो। नई स्किल डेवलप करना 2 साल बाद हो जाएंगी, 2 साल में उसी पे घूमता रहूंगा उसी लेवल पर, बट मैं नई स्किल डेवलप करने पे 200 रुपए किताब पे लगाने वाला नहीं। क्यों? क्यों? मैं सिखाया गया है कि बेटा खर्चों को घटा। तो इसलिए अमीर बनने का पहला फार्मूला है सर कि खर्चों को घटाने पे फोकस मत करो। खर्चों की एक सीमा, कितने हो जाएंगे सर, कितने हो जाएंगे, कितने भी बड़े से बड़े कर लो, 10 15 20 हजार ज्यादा ज्यादा और बढ़ा लोगे आप, लेकिन इनकम बढ़ाना सीखे ना सर, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसलिए पहला है, आरसीएम आपको इनकम बढ़ाना सिखाता है। आप करो ना, 3 लाख पे काम करो, किसने रोका आपको? आप फैमिली की 2 आईडी लगा कर उन पे काम करो ना, आप दोनों को रोटी टेक्निक लेकर आओ ना आप। वो ही नहीं रहा सर, एक ही नहीं चल रही, आधी नहीं चल रही, अरे कैसे चलेगी, चलेगी नहीं ऐसे तो। सीख, अपने आप को डेवलप कर, लिस्ट बना, प्रोस्पेक्टिंग करना सीख, लोगों से अपॉइंट मिलने, सही ढंग से प्लान दिखा, उनको कंपनी विजिट करा, उनको पीयूसी की विजिट करा, उनको अपलाइन से मिलवा, उनको किताब दिलवा, उनके अंदर स्किल डेवलप कर, उनकी लिस्ट बनवा, कर ही रहा वो तो इसलिए आरसीएम आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है। आरसीएम आरसीएम आपके लिए ये ऑप्शन है। दूसरा, अमीर बनने का तरीका क्या है? अमीर लोग नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। अब देखिए, एक छोटी सी बात समझिए, आप किसी को प्लान दिखाओगे ना, तो जो व्यक्ति जिसको नेटवर्क का पता ही नहीं है, वो क्या कहेगा, अच्छा ये तो वो 2 4 लोग जोड़ने वाला काम होगा। अरे भले आदमी, तेरे को पता ही नेटवर्क की ताकत क्या है? आज तक दुनिया ने तेरे को किसी और के नेटवर्क में डाला है, पहली बार जिंदगी में अपना नेटवर्क बनाने का मौका मिला, बट वो नेटवर्क की ताकत को जान नहीं रहा है। तो इसलिए नेट दे नो दी पावर ऑफ नेटवर्क, वो नेटवर्क की ताकत को जानते हैं। अमीर लोग नेटवर्क की ताकत को, मैं छोटा एग्जांपल आपको, 2 एग्जांपल दे रहा हूं अभी। एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको मैं, प्लीज मेरा एक मैं मीटिंग में अंदर भी। अब मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना आप। अभी मुकेश अंबानी ने अपने बेटे अनिल अनंत अंबानी की शादी की और 5,000 करोड़ रुपए खर्च करे। लेकिन कमाल देखिए, नेटवर्क की ताकत समझिए क्या है। उनके पास 45 करोड़ लोगों का जियो का नेटवर्क है। उन्होंने मात्र 60 रुपए बढ़ा दिए सर जियो के सब्सक्रिप्शन में। क्या 60 रुपए महंगा हो गया जियो? तो 45 करोड़ को 60 से गुणा करो सर, महीने में हो गए 2700 करोड़, 2 महीने में हो 5,000 करोड़ पूरे। उन्होंने खर्चों में ध्यान नहीं दिया, इनकम पर ध्यान दे रहे, क्योंकि उनको नेटवर्क की ताकत मालूम है। 5 रुपए का अखबार आपके घर में आता है सर सुबह, एक 25 30 किलो का लड़का साइकिल की घंटी टन टन बजाते हो आपके गेट के नीचे को फेंक कर चला जाता है। प्रोडक्ट तो 5 रुपए का ही है, लेकिन उस अखबार का मालिक, फेंक के कौन जा रहा है वो कोई मैटर नहीं है, मैं आपको ही जा रहा हूं, लेकिन उस अखबार का मालिक वो क्या है, वो छोटी शख्सियत नहीं है। सुबह 7 बजने से पहले, हमारी आपकी नींद खुलने से पहले 2 करोड़ घरों में उसका अखबार जा चुका होता है सर। प्रोडक्ट 5 रुपए का ही है, तो 5 रुपए गुणा में 2 करोड़, जब तक हम उठते हैं ना तब तक 10 करोड़ का धंधा कर चुका होता है वो। तो महीना कितना होगा? 300 करोड़ का। दे नो दी पावर ऑफ नेटवर्क। अखबार कोई जरूरी नहीं है, किसी भी व्यक्ति के लिए अखबार का आना कतई जरूरत नहीं है। नेगेटिव न्यूज आती है फिर भी कर रहा है। हमारे पास तो सर हेल्थ कार्ड ऑयल जैसा प्रोडक्ट है, आप अंदाजा तो लगाइए, जो प्रोडक्ट 5 रुपए के एक व्यक्ति को कई सौ करोड़ का मालिक बना सकता है। यदि आपका हेल्थ कार्ड ऑयल का नेटवर्क, आपका गामा का नेटवर्क, आपका न्यूट्रिशन का नेटवर्क, यदि ये लाख 2 लाख लोगों तक पहुंच गया, तो आप 200 500 करोड़ के मालिक क्यों नहीं हो सकते? बट आम आदमी क्या करता है, वो नेटवर्क बनाने पे ध्यान नहीं देता। अच्छा ये सर, ये तो मेरे स्टैंडर्ड का नहीं है, जैसे कि 20 30 फैक्ट्री चल रही है उसकी, औरों का नेटवर्क बढ़ा देगा। उससे पूछ लो दिवाली पे कौन सी मिठाई लेके आऊं, तो कहा उसकी लेका बर्फी वाला की, उसका नेटवर्क बढ़ा देगा। आप पूछ लेना यार मुझे सिम लेनी है कौन सी लूं, वो बता देगा जियो के लिए लेना, उसके नेटवर्क डाल देगा वो। बट अपना नेटवर्क बनाने की बात है तो उसके 10 तरह के नखरे आ जाते हैं। तो इसलिए अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं। तो आरसीएम क्या करता है, आपको नेटवर्क बनाने की ताकत की एक पावर देता है। और तीसरा है, अमीर बनने का जो फार्मूला है, उनको पता है कि मेरे दौड़ने से चमत्कार नहीं होगा। वो लोगों की स्किल को यूज करना जानते हैं सर। लोगों की स्किल को, एक व्यक्ति ने हॉस्पिटल खोल दिया 20 30 50 100 करोड़ में लगा करके, उसको ना टीका लगाना आता, ना पट्टी करनी आती, ना एक्सरे लेना आता, ना बीपी चेक करना, उसको जरूरत नहीं है। उसको पता है कि डॉक्टर बहुत है, मिल जाएंगे, कोई 50,000 में, कोई 1 लाख में, कोई 1.5 लाख में। उनकी स्किल का यूज कर रहा, कोई हार्ट वाला, कोई लंग वाला, कोई फिजियोथेरेपी वाला, अलग मिल रहे हैं ना। बट पैसा वो तो ले रहे हैं महीने के 1 लाख 1.5 लाख, और वो कमा रहा है महीने के 50 लाख। एक व्यक्ति स्कूल खोल देता है, कॉलेज खोल देता है, लगाता है 10 20 करोड़ रुपए, 5 7 10 करोड़ रुपए। उसको ना उसको संस्कृत पढ़ाने आती, ना पंजाबी पढ़ाने आती, ना उसको इंग्लिश पढ़ाना, ना मैथ पढ़ाना था। उसको पता है ये पढ़ाने वाले मिल जाएंगे 20 30 40 हजार रुपए में। तो क्या करता है वो, उनको 20 30 40 हजार रुपए देता है और खुद महीने के लाखों रुपए कमाता है।
एक फैक्ट्री का मालिक 50-100 करोड़ रुपए फैक्ट्री खोल लेता है, उसको बिल्कुल नहीं पता मशीन कैसे चलेगी, पैकिंग कुछ नहीं पता, बट उसको पता है इसको चलाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अमीर वो नहीं बनता जो गधे की तरह पूरी जिंदगी अपनी कमर पर बोझ लेकर ढोता रहे। अमीर वो बनता है जो घोड़े की तरह काम करना सीखता है। घोड़ा जब दौड़ता है ना सर रेस में, तो शाम को लाखों रुपए लेके आता है। तो आरसीएम में क्या करता है, आरसीएम आप में आपके पास पावर देता है कि लोगों के अंदर बहुत सारी स्किल है, बट वो स्किल कहीं और यूज कर रहे हैं, वो आपके काम की हो सकती है। कोई प्लान में एक्सपर्ट मिलेगा, कोई रिटेलिंग में एक्सपर्ट मिलेगा, किसके पास बड़ी सी लिस्ट होगी, कोई अलग जानकार होगा, कोई दूसरे शहर में होगा, किसी का मामा कहीं और रह रहा होगा। तो आपकी टीम के लोगों के पास कितनी स्किल आप उनका यूज करना आ जाए तो, लेकिन कब आएगा, जब मैं उसको सीख जाऊंगा। इसलिए अमीर बनने का तीसरा फार्मूला है कि वो लोगों की स्किल का इस्तेमाल करते हैं। तो आप आरसीएम में तीनों चीजें हैं। यहाँ पर इनकम के मल्टीपल सोर्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पर आपका नेटवर्क अनलिमिटेड लेवल तक जा सकता है, कोई सीमा ही नहीं है। और यहाँ पर आपकी टीम के जो अलग अलग लोग हैं उनकी स्किल आपके काम आ सकती है। इसलिए आरसीएम आपको जिंदगी में चमत्कार बनने के लिए आपको तैयार कर सकता है। अब बात आती है ये है क्या। नए लोग साथ शायद आपके बीच में कुछ होंगे। ये हमारा मार्केटिंग सिस्टम है, जहाँ पर कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है और ग्राहक तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाती है। बट कंपनी और कस्टमर आपस में एक दूसरे को जानते नहीं है। एक व्यवस्था है बाजार की जिसमें रिटेलर, होलसेलर, एजेंट, C&I ब्रोकर वगैरह वगैरह। तो ये कंपनी प्रोडक्ट अपना स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर को देती है, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर बड़े होलसेलर को देता है, वो डिस्ट्रिक्ट वाले को देता है, वो छोटे दुकानदार को देता है, दुकानदार से हम लेके आते हैं। ये हमारा एक तरीका है। इस तरीके में एक विज्ञापन का पार्ट भी आता है। कंपनी बड़े बड़ी सेलिब्रिटी से विज्ञापन कराती है ताकि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में पता चले। वो टीवी पे लोगों प्रोडक्ट को देखे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का तो बहुत सारा टाइम टीवी पे रहता है। तो कंपनी यदि 100 रुपए का प्रोडक्ट निकालती है तो ग्राहक तक आते आते 200 का हो जाता है। 50% पैसा इस व्यवस्था में जाता है। ये है कंसेप्ट। जिसको एक कंसेप्ट समझ में आ गया वो इस बिजनेस का हीरो है सर। तो ये व्यवस्था है। इसमें नकली माल भी है, बिना ओरिजिनल भी है, मिलावट का भी है, बिना मिलावट का भी है, कच्चे बिल का भी है, पक्के बिल का भी है, टैक्स की चोरी भी है, रेट की बात, सारी चीजें, हजारों समस्या, फिर भी बाजार चल रहा है। क्योंकि ग्राहक के पास कोई और विकल्प नहीं है, और कोई और जा नहीं, उसको जाना तो बाजार में पड़ेगा। रामू की नहीं शामू की दुकान से ले, शामू की नहीं मोनू की दुकान से ले लेगा, जाना तो इस बाजार में पड़ेगा ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें जैसा भी प्रोडक्ट मिले उसके बावजूद भी 140 करोड़ की पॉपुलेशन इस बाजार को खरीद खरीद के उन्हें टर्नओवर बना दिया 65 लाख करोड़ का। हमने आपने बनाया है, बट इस टर्नओवर में हमारा कोई हिस्सा नहीं है। यही तो एक कंसेप्ट हमारे काम का बना। इस बाजार में कितना भी खरीदते रहे, हमारे दादाजी ने खरीदा, पिताजी ने खरीदा, हमारा कोई हिस्सा बना ही नहीं। बट आज से 60-70 साल पहले 1959 में अमेरिका में एक व्यक्ति के दिमाग में विचार आया कि यदि मैं सीधा ग्राहक से बात कर लूं तो मैं ग्राहक को विश्वास दिलाऊं कि बढ़िया प्रोडक्ट दूंगा, ओरिजिनल दूंगा, पक्के बिल के साथ दूंगा, और साथ में कुछ ना कुछ वापस भी दूंगा। बस आपको क्या काम करना है, ये जो दुकान वाला काम है इसकी चिंता मत करें, आप दुकान खुल जाएगी। आप तो सिर्फ विज्ञापन वाला काम संभाल लो, इसको यूज करो और अपने भाई को, दोस्त को, पड़ोसी को बताओ, ताकि वो भी आपका, और मैं आपको नेटवर्क बनाने की पावर दे रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर बनाने की पावर दे रहा हूँ। ये है डायरेक्ट सेलिंग। आरसीएम भी डायरेक्ट सेलिंग की तरह अपने प्रोडक्ट सेल कर रहा है। हमको मेंबर बनाने की स्कीम है थोड़ी है। मैंने देखा कई सारे लोग 10 ज्वाइन कर दिए, एक भी परचेज नहीं कर रहा है। अरे भैया तेरे को प्लान नहीं पता है। जिस लीडर को प्लान पता नहीं है वो टीम का क्या खाक निर्माण कर देगा। उसकी टीम में 10 ज्वाइन, 10 की 10 जीरो। आपने उसको क्या 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 ज्वाइन करा, उसने आईडी लगाई है। आईडी लगाने का बिजनेस थोड़ी है सर। ये है लोगों की दुकान बदलवाने का एक तरीका। ये था एक तरीका, ये उसको बताइए इस तरीके से सामान लोगे तो टर्नओवर बाजार का बनेगा, और इस तरीके से लोगे तो टर्नओवर आपका बनेगा। प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, जैसे मैंने बताया प्रोडक्ट की इस प्रकार के हैं, ये रेट है, 6 महीने बाद फ्री भी मिलेगा, 20% लेस में मिलेगा। और यदि ये नेटवर्क बन गया तो यह साथ में आपके घर में रूटीन का नजरिया बन सकता है। तो मैंने जिस व्यक्ति से बात की, उसको प्रोडक्ट के साथ शेयर किया, उसको प्रोडक्ट यूज कराया, अगली बार उसको फॉलो किया, 2-3 महीने वो जाना है रास्ते में जोरदार प्रोडक्ट है, मेरे घर में तो बीमारी दूर हो गई है, तो क्यों यूजर बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, मेंबर बना रहे हैं, कार्ड दिया, टक 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 किया, अगले महीने जीरो। उसको प्रोडक्ट की बात ही, टाइम ही नहीं हमारे पास इतना। तो ये एक तरीका है। तो क्या होगा, यदि हम प्रोडक्ट यहां से खरीदेंगे तो ये टर्नओवर हमारा बनेगा। उस टर्नओवर हमारा कोई हिस्सा नहीं था, इस टर्नओवर 45% है। तो ये सिलसिला बढ़ता बढ़ता एक स्थिति हो सकती है कि जब मान लो लोग आरसीएम के सामान से संतुष्ट हो जाए, आरसीएम की व्यवस्था से संतुष्ट हो जाए, 10% लोग भी आरसीएम में आ गए, सारे दिन की चिंता कौन करेगा। 10% लोग भी आ गए तो इस 65 लाख करोड़ का यहां पर होगा, और टर्नओवर में 45% हिस्सा ग्राहक होगा। तो 45%, 3 लाख करोड़ बट गया। एक आम व्यक्ति की जिंदगी की दिशा जरा क्यों नहीं बदल सकती।
इसलिए एक छोटा सा डिसीजन बनने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। इसलिए इस मैं एक फिक्र पढ़ू छोटा सा, यदि एक घर में महीने का 3,000 का सामान भी आता हो, और मेरे बताते बताते प्रोडक्ट पे बात करते 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 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल में मेरे साथ मेरा महीने का 30 लाख का है। तो एक संतुष्ट उपभोक्ताओं का नेटवर्क एक आम व्यक्ति के लिए जिंदगी की कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है, और उसकी सीमा नहीं है। ये कोई 30 लाख में रुकने वाला नहीं है, उसमें कई रोल्टे होंगे, कई टेक्निक जिंदगी बढ़ने वाला है। तो इसलिए नेटवर्क बनाइए, बड़ा सा नेटवर्क बनाइए। तो इसको करने के लिए आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, और हमारे पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि हमारे देश में आपको हर जगह देखने को मिलेगी। करोड़ों बच्चे हैं, नौकरियों के लोग तलाश में रहते हैं। कई सारे लोगों को तो मैं ऐसे जानता हूं, बच्चों को 5-5, 6-6 साल से पेपर दे रहे हैं, इस उम्र में नौकरी लग जाएगी। अरे भैया 5-6 साल आरक्षण कर लेता तो स्टार भी बन जाता, जिंदगी में नौकरी क्या, तेरे परिवार में नौकरी को फार्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे करोड़ों लोग हैं जिनको जॉब किया काम की तलाश है। यदि आप उनसे मिलें, उनको कन्विंस करें कि एक कैरियर बन सकता है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, तो महीने में चाहे आप 50 ज्वाइन करा लो, कितने बड़ा करो, रोल्टी को 4-5-6 महीने आपकी रोल्टी कन्फर्म। तो ये उस ढंग से काम करते हैं, प्रोडक्ट पे बात करते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं, रोज काम करने की आदत डालते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि इस सिस्टम यदि आपको कामयाब होना है तो ये 5-6 स्टेप हैं। सबसे पहला स्टेप है, आप आरसीएम को ज्वाइन कीजिए। एसोसिएट बार में आप काम करते हैं, उसके बाद आप वाइटल बनते हैं, टारगेट लीजिए वाइटल का, फिर आप रोल्टी पे आते हैं, फिर आप टेक्निकल पाते हैं, फिर आप राइजिंग कोर। बस मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब तक कोर पे नहीं आते ना, तब तक पीछे मुड़ के मत देखिए सर। रोल्टी पे जाने के बाद चमत्कार नहीं होगा, 40, 50, 60, 70 हजार की इनकम आ जाएगी। टेक्निकल पे जाके चमत्कार नहीं होगा, राइजिंग कोर पे जाके चमत्कार तो यहाँ पे होगा सर। और मैं अक्सर इस बात को बोलता हूं, यदि आप इस सीढ़ी तक पहुंच गए, आपकी आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन ये जो स्टेप है क्या है, एसोसिएट बायर बनने से काम नहीं चलेगा सर। आपको बनना एक्टिव एसोसिएट बायर। यहां पर एक्टिव व्यक्ति के लिए सब कुछ है, नॉन एक्टिव के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक्टिव एसोसिएट बार क्या है, जैसे आपने ज्वाइन किया, अच्छी सी लिस्ट बनाई, प्लान दिखाना सीखा, होम मीटिंग पे शुरू किया, कंसिस्टेंसी में आए, डायमंड क्लब के लिए प्लानिंग किया, अपलाइन से हेल्प ली, लोगों को मीटिंग में लेके आई, और कुछ लोग आपका ज्वाइन हो गए, आप बन गए वाइटल अचीवर। वाइटल अचीवर नहीं बनना, वाइटल अचीवर बनने से चमत्कार नहीं होगा, आपको बनना एक्टिव वाइटल अचीवर। एक्टिव वाइटल अचीवर बनिए, अपनी जिम्मेदारी, आपका जो लेवल आया उस लेवल की जिम्मेदारी लीजिए। आपकी टीम में कौन कौन ज्वाइन हुआ, कहां से ज्वाइन हुआ, उसकी लिस्ट कितनी बड़ी है, उसका मामा कहां पर रहता है, उसका दोस्त कहां पर रहता है, उसको प्लान आता कि नहीं आता है, वो प्रोडक्ट का यूजर है कि नहीं है, उसने अपनी BC लैब को खोला कि नहीं खोला है, उसने डेप को ड्राइव करना आता है कि नहीं आता है। जैसे आप ऐसा करोगे, अपनी आपकी टीम के कई सारे लोग जो एसोसिएट बार वो वाइटल बन जाएंगे, और आप एक्टिव वाइटल होते ही, अपनी टीम के लोगों को वाइटल बनाते ही आप बन जाएंगे रोल्टी अचीवर। रोयल्टी बनकर कुछ नहीं होना है, कोई चमत्कार नहीं होगा। आपको एक्टिव रोयल्टी चीवर बनना है, यदि टेक्निकल जाना है। रोयल्टी चीवर बनने से कुछ भी नहीं होगा, आपको एक्टिव रोयल्टी चीवर। एक्टिव रोयल्टी चीवर को अपनी टीम के एक एक व्यक्ति का पता होता है, कौन कहां पर क्या काम कर रहा है, कौन सही तरीके से काम कर रहा है, उसको एक्टिव कैसे करना है, कहां कहां मेरी टीम काम कर रही है, कितने शहरों में मेरी टीम है, कौन लोग सही ढंग से प्लान दिखा रहा है, मीटिंगों में कितने जाते हैं, डायमंड क्लब कितने कर रहे हैं, कितने लोगों की ब्रांचेज ओपन है, कौन एक्टिव वाइटल है, कौन एक्टिव एसोसिएट बार है। जब वो सबकी ध्यान रखता है ना, तो फिर क्या करेगा, उसकी टीम की ज्वाइनिंग बढ़ेगी, वो ज्वाइनिंग को एक्टिव वाइटल, एक्टिव एसोसिएट बारे में बनाएगा, वो अपनी टीम का वाइटल को एक्टिव वाइटल बनाएगा, और जब उसके एक्टिव वाइटल रोल्टी चीवर बनेंगे ना, तो वो व्यक्ति बन जाएगा टक देसी टेक्निकल चीवर। अब यहाँ पर आपको एक्टिव टेक्निकल बनना है, आपकी टीम के रोल्टी चीवर में स्किल डेवलप करना, उनके लिए ट्रेनिंग के मॉड्यूल सेट करना, उनको अपलाइन के साथ बैठवाना, उनको कंपनी विजिट लेना, उनकी टीमों को डेवलप करना, उनके वाइटलों को थोड़ा मजबूत करना, और वो बन जाएगा। फिर उसकी टीम के बहुत सारे लोग बनेंगे टेक्निकल, वो बन जाएगा राइजिंग कोर। बस एक स्टेप और है, आपने राइजिंग कोर के अपनी टीम के 2 लोगों को राइजिंग कोर बना दिया, आप बन जाएंगे कोर लीडर। यहां जाने के बाद आप संन्यास ले लें, आप सन्यासी बन जाएं, आप हरिद्वार चले जाएं, उसके बाद आपके लिए पैसे के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब लास्ट की स्लाइड है, इस एक्टिव बनने के लिए हमारी कौन कौन सी एक्टिविटी है, वो क्या क्या आपके अंदर 5 खूबियां होनी चाहिए। सबसे पहली है लर्निंग एटीट्यूड। सीखिए सर, आप हम सीखने पे 1% भी ध्यान नहीं। करोड़ों का कारोबार बिना सीखे कैसे कर लोगे सर आप। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं, आज आप जो भी, आज आपका बिजनेस जितना भी है वो आपकी उतनी नॉलेज से है। उतनी नॉलेज से बड़ा बिजनेस कैसे कर दोगे। एक बच्चा पढ़ रहा 8वीं क्लास में, वो +2 का एग्जाम कैसे दे देगा सर, दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसको नॉलेज ही 8वीं क्लास की है। तो आप यदि बड़े लेवल, अपने लेवल को बदलना चाहते हैं, तो उस लेवल की एजुकेशन लोगे, तभी तो आप अगले लेवल पे जाओगे। आप कब होगा, जब सीखने पे ध्यान दोगे।
लिस्ट कैसे बनाई जाती है, प्लान कैसे दिखाया जाता है, ड्रीम बुक कैसे तैयार की जाती है, लोगों से मिलना कैसे है, उनसे फोन पर अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, उनको ड्रीम को कैसे निकलवाना है, उनकी नो को ऐसे में कैसे कन्वर्ट करना है, इस ज्वाइनिंग को कौन सी लेग में लगाना है, ए में लगाना है, बी में लगाना है, सी में लगाना, मेरा डेप्थ पॉइंट कहाँ पर है, डेप्थ के लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, मेरे वाइटल रोल्टी की तरफ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो वो सीखने का काम करो तभी तो आगे बढ़ोगे। और इसलिए शिव खेड़ा जी देश के सबसे पुराने सीनियर ट्रेनर, उनके किताब है जीत आपकी, उसके फ्रंट पेज पर लाइन लिखी होती है, जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। मैंने 10 लोगों को प्लान दिखाया और 10 के 10 ने मना कर दिया। देवेंद्र जी ने 10 लोगों को प्लान दिखाया, 7 लोगों ने यस कर दिया। तो प्लान तो वही था, मुझे क्यों मना कर दिया? क्योंकि मैंने सीखा नहीं इसे ढंग से। उन्होंने आता है तो उनके लिए यस कर दिया। तो काम को आसान बनाना है तो सीखिए सर। आपके प्लान से लोग ज्वाइन नहीं हो रहे हैं तो ये नेगेटिव होने का विषय नहीं है। आप सीखिए, अभी आपको आया नहीं है, अब प्लान के बाद सर अच्छे ढंग से प्लान कैसे दिखाओ। आपकी टीम ग्रो नहीं कर रही है तो ये नेगेटिव होने का विषय नहीं, सीखिए। आपकी टीम अलग अलग स्टेशन पे नहीं जा रही है तो ये नाराज होने का विषय थोड़ी है। आप सीखिए कि अलग स्टेशन कैसे डेवलप किए जाते हैं, आपकी टीम के लोगों का लेवल नहीं बढ़ रहे हैं तो ये इसमें कोई नेगेटिव होने की बात नहीं है। आपको पता नहीं, आप सीखे बैठ करके अपलाइन के पास जाइए, उसे लिखिए सर मुझे 1 घंटा का टाइम चाहिए, बताइए मुझे कि मेरी टीम कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए सबसे पहले सीखने के बारे में अपने आप को तैयार करना। दूसरा है ये बिजनेस और लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी है। अपनी बातों को देखिए, आप क्या बात करते हैं, खुद से क्या बात करते हैं, आपका ड्रेस कोड कैसा है, आप किस प्रकार से लोगों से पेश आते हैं, आपका इंप्रेशन क्या है, आपकी स्किल क्या है। लीडरशिप सर, कोई भी संस्था लीडरशिप से बढ़ती है सर। कोई पार्टी देख लो, 60 साल से कांग्रेस का शासन था, बीजेपी का नहीं था। बीजेपी में मजबूत लीडर आया तो कांग्रेस का शासन साइड में कर दिया उसने। लीडरशिप से होता है ना। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लीडर मजबूत है तो आगे बढ़ जाएगी, कोई भी टीम लीडर मजबूत हो आगे बढ़ जाएगी। तो पूरा का पूरा ये बिजनेस लीडरशिप का है। तो यदि आप अपने आप को कमजोर लीडर के तौर पर रखोगे, आपकी टीम में चाहे हजारों लोग आ जाएं तब भी वो आगे नहीं बढ़ सकते। बट यदि आप मजबूत लीडर हैं, आपको आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, आप कितने पॉजिटिव हैं, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका चलने का तरीका क्या है, आपका ड्रेस कोड क्या है, आप टीम के पास जाते हैं तो आप किस प्रकार की बात करते हैं, अपलाइन के साथ आप क्या सीखने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, मीटिंगों की तरह जाते हैं, तो ये आपके लीडरशिप को मजबूत करता है। और जितनी बड़ी आपकी लीडरशिप हो जाएगी उतना बिजनेस की स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। अब आता है तीसरा, गिविंग टॉप प्रायोरिटी टू आरसीएम एंड टॉप प्रायोरिटी टू टीम। बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी पहली प्राथमिकता क्या, चेक तो कीजिए सर, एक बार लिखे तो देखिए। और आरसीएम आपकी कोई प्राथमिकता है कि नहीं? सर टाइम मिल जाएगा तो कर लूंगा, सर आज तो गेस्ट आ गया तो मैं नहीं आ सकता। भैया जब आपकी प्राथमिकता ही नहीं है तो फिर यहां आपका कुछ हो ही नहीं सकता। यहां पर तो पहली प्राथमिकता मेरी आरसीएम है। मेरे घर पर कितना इंपॉर्टेंट गेस्ट आ रहा हो, मीटिंग है, तो मेरी पहली प्राथमिकता मीटिंग है सर। उस गेस्ट ने आने से पहले मेरे से पूछना चाहिए था, भैया आ रहा हूं, टाइम है कि नहीं, उसको बताइए भाई कल आ जा, आज तो मेरी सेमिनार है। मेरे लिए मेरी परिवार टॉप प्रायोरिटी है और मेरे परिवार का भला मेरे आरसीएम के साथ है। तो आप प्राथमिक अपनी प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, आपको फुर्सत ही नहीं है आरसीएम के लिए, तो आरसीएम में भला कैसे हो ही नहीं सकता ना। तो इसलिए आपकी टॉप प्रायोरिटी आरसीएम होनी चाहिए और आपकी टीम आपके आपके बच्चों से पहले आपकी टीम आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए सर। बच्चों से पहले आपकी टीम आपके बच्चों से भी बेहतर होनी चाहिए सर। अपनी टीम के लोगों के साथ उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको स्किल डेवलप करने के लिए, उनको सिखाने के लिए टाइम लगाइए, उनके पास जाइए, उनके बिजनेस में हेल्प कीजिए, उनको सही ढंग से सिखाइए और उनको सिखाने पर जोर दीजिए, उनको कमजोर मत रखिए, उनको सिखाइए। और चौथा पॉइंट है फोकस ऑन। ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मानता हूं। यदि मुझे कुछ भी नहीं पता है और मैं गाड़ी भर भर कर मीटिंगों में लेके जा रहा हूं तो मेरा बिजनेस कोई रोक नहीं सकता सर। आप कान में फूंक मार के इस बिजनेस को नहीं डेवलप कर सकते सर। ज्वाइनिंग तो करा दोगे आप, ज्वाइनिंग तो प्रोडक्ट देकर दिखा के करा दोगे और चारों में से कोई एक कार्ड बता के करा दोगे। बट बिजनेस बड़ा करना है तो वो हो गया सर मीटिंग सेमिनारों पे फोकस करना। चेक कीजिए आपके कितने लोग मीटिंग सेमिनारों में बैठते हैं। वो मीटिंग आपके शहर में हो, 20 किलोमीटर दूर हो, 50, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मीटिंग सेमिनार ही आपके बिजनेस को बड़ा करेंगे। इसलिए चेक कीजिए आपकी टीम के कितने लोग मीटिंग सेमिनारों से कनेक्ट हैं। यदि नहीं है तो ये पॉइंट आपकी टीम को खा जाएगा सर। कितनी मेहनत कर लीजिए वो मेहनत आपकी जाया जाएगी, काम ही आने वाली नहीं है। इसलिए मीटिंग सेमिनार फिक्स कीजिए और मीटिंग के लिए बजट बनाइए सर। आप फ्री में कुछ नहीं होने वाला है, बिजनेस है ये। यदि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कमजोर मान रहा हो, आपके पास पैसा ही नहीं है, तो गामा की डिब्बे सर 140 रुपए का मार्जिन है एमआरपी डिब्बे में, अगले को 40 का डिस्काउंट दे दीजिए, 100 रुपए का मार्जिन आया। और यदि आपने 5 डिब्बी बेच दी महीने में तो 500 रुपए आ गए, वो 500 रुपए घर पे मत खर्च कीजिए,
वो सिर्फ मीटिंग के लिए बचा के रखिए कि मुझे 4 लोगों के टिकट लेने हैं, और यदि मैंने 4 लोगों के टिकट ले लिए तो मेरे 4 लोग बैठेंगे मीटिंग में, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा। तो मीटिंग सेमिनार के लिए थोड़ी प्लानिंग कीजिए, टिकट निकालिए, खर्चा करिए उसके ऊपर, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं सर, हजारों करोड़ की इंडस्ट्री डेवलप कर रहे हैं, तो छोटे मोटे खर्चे करने पड़ेंगे आपको। और 5वां पॉइंट है लास्ट, टारगेट लेके फील्ड में जाइए सर। ऐसे मत घूमिए, तुक्का मत लगाइए सर आप। टारगेट पहले 1 तारीख को बैठिए, पिछले महीने ज्वाइनिंग कौन कौन हुए थे उनके साथ डिसाइड कीजिए उस व्यक्ति का टारगेट क्या रहेगा। इसका मैं 5,000 कराऊंगा, इसका 20 कराऊंगा, इसकी बी में 5 कराऊंगा, इसकी बी में 20 कराऊंगा, उसकी 20 वाले का 5 कराऊंगा, मेरा यहाँ पर जाते जाते इस लाख में इतना हो जाएगा, इस लाख में इतना हो जाएगा। टारगेट लेके जाओगे और फील्ड में जाओगे तो आपके रिजल्ट आएंगे। ये 5 पॉइंट आपको इस सिस्टम का हीरो बना सकती है, और यदि आपने सही ढंग से काम किया तो ये जिंदगी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और लास्ट में एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन। यदि आप कुछ बड़ी सी प्लानिंग करके, इस एनिवर्सरी में इसका टिकट 500 रुपए का दिल्ली में है सर, और इस बार क्या क्या होने वाला है वो तो आपको वहीं जाके पता चलेगा। यदि आप इसकी अच्छी सी तैयारी कर पाए और अपने कुछ लोगों को ले आए, देखो 2-3 लोगों को लाने से कुछ चमत्कार तो होने वाला नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव हो जाओगे, वो लोग हो जाएंगे, लेकिन वो बिजनेस में कन्वर्जन नहीं होगा। थोड़ी सी बड़ी प्लानिंग कर लो, एडवांस टिकट लेकर के उनको बेचो कि भैया मेरे को 4 ही मिली है, एक मैं आपको दे रहा हूँ, 500 रुपये दे पहले। तो यदि आप इसकी तैयारी कर लोगे तो आपके अगले साल तक बहुत बड़े रिजल्ट आ जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपके विजन को बड़ा करने में, आपके स्किल को बड़ा करने में बिल्कुल आपने ध्यान दिया होगा। और मैं सभी साथियों से उम्मीद करूंगा कि अपने लेवल को थोड़ा बड़ा कीजिए, अपनी टीम को बड़ा कीजिए, थोड़ा खुल के खेलिए सर। अब ये बिजनेस बड़ी दिशा में जा चुका है, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन चुका है। संकोच मत कीजिए, फील्ड में जाइए, अपनी टीम को बड़ा कीजिए। भगवान ने एक मौका दिया है अपने हालातों को बदलने का, अपने आप को इंडिया लेवल पर लाने का, अपने लीडरशिप को बड़ा करने का। और कोई एक आम व्यक्ति को कोई मौका ही नहीं है सर। वो गुजारा कर लेगा, नौकरी कर लेगा, दुकान कर, और क्या कर सकता है वो। बट यहाँ इसके माध्यम से वो अपने आप को 5% लोगों की श्रेणी में ला सकता है, यदि शिद्दत से उसने अपने ड्रीम के लिए काम किया और सही ढंग से सीख के काम किया। तो 8:02 हो गया सर, मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू राजेश सर। सर कमाल कर दिया, वास्तव में सबके दिमाग के ताले खुल चुके होंगे। आप म्यूट है सर, आप अनम्यूट कीजिए। ठीक। सर वास्तव में आपने कमाल कर दिया है, सबके दिमाग के ताले खुल चुके होंगे। और जबरदस्त तरीके से हम लोग तैयारी करने वाले हैं। और बहुत सारे साथी 24 तारीख को एनिवर्सरी में भी पूरी तैयारी के साथ जाने वाले हैं। व्यूज आप सबके अभी लेने का टाइम नहीं है, क्योंकि अगली मीटिंग का भी टाइम हो चुका है। आपने सबने, उम्मीद करता हूं, बड़े शानदार तरीके से इस मीटिंग को सुना होगा। पूरे तन मन धन से आप यहाँ मीटिंग में रहे होंगे, कि कईयों के माइंड इधर उधर घूमते रहते हैं। पूरा एकाग्रता से आपने सुना भी होगा और आपने लिखा भी होगा और आप इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इसका रिजल्ट दिखना चाहिए। ऐसे से काम नहीं चलेगा। अक्टूबर की आपकी जो क्लोजिंग के अंदर ये रिजल्ट दिखना चाहिए कि गुरुजी ने कितनी शानदार तरीके से ट्रेनिंग की थी। आप सबके रिजल्ट सितंबर से 50% बढ़ने चाहिए। किसी वजह से 50% ना भी बढ़ पाए तो 40% तक रिजल्ट जरूर बढ़े दिखने चाहिए। और मैं आप सबकी तरफ से गुरु जी को आश्वासन दे दूं, ये आप सभी वहां से ऐसे कर सकते हैं कि हाँ। तो अगर आप सभी सहमत है तो मैं आप सबकी तरफ से गुरु जी को आश्वासन दे रहा हूँ। यस यस, सभी के आ चुके हैं वहां पे व्यूज कि 40% सबके रिजल्ट बढ़ने वाले हैं सितंबर से। थैंक यू वेरी मच सर, क्लोज कर दें। हाँ सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट। जे आर सेम टू एवरी लीडर। JR से हम सर, JR